अच्छा, आपको जो ये दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पोषण माह। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पोषण माह शुभारंभ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आंगनबाड़ी केंद्र जैली, ब्लॉक जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग। तो पोषण माह क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आज से 1 सितंबर से लेकर के और 15 सितंबर तक, ठीक 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक जो है 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा है, स्वच्छता पखवाड़ा है, हाँ उसी में है। तो ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये क्यों मनाया जा रहा है? पोषण माह क्यों मनाया जा रहा है? हैं, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। किसके शिकार हैं? कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण का मतलब ये मैंने परसों भी बताया था तुमको उसमें प्रार्थना में। कुपोषण का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं। यदि हमारे शरीर में पोषक तत्व तो अधिक हो गए तो तब भी कुपोषण होता है, और पोषक तत्व तो ज़्यादा हो गए तब भी क्या होता है? कुपोषण होता है। पोषक तत्वों की कमी हो गई तब भी कुपोषण, और पोषक तत्व तो ज़्यादा हो गए तब भी क्या होता है? कुपोषण। तो कुपोषण 2 प्रकार का होता है, सीधी बात 2 प्रकार से होता है। माने पोषक तत्वों की अधिकता से भी कुपोषण होता है, और पोषक तत्वों की कमी से भी क्या होता है? कुपोषण होता है। समझ में आ गया? अब पोषण किसे कहते हैं? पोषण का मतलब क्या हो गया? पोषण का आशय ये है कि हमारे खाने में, हमारे जो भोजन है ना, भोजन में जो है सभी प्रकार के जो विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक, इन सब का जो है, इन सबको मिला करके जो है हम क्या कह सकते हैं? एक पोषण युक्त भोजन कह सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? पोषण युक्त भोजन कह सकते हैं। मैंने हमारे खाने में अगर सभी चीज़ें हैं ये, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे खाने में क्या है? पोषण युक्त भोजन है, ठीक। अब वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं? कौन कौन पोषक तत्व तो बताए मैंने? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण। उसके बाद पानी भी चाहिए। क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। अब इसमें जो देख रहे हैं आपको दालें भी दिखाई दे रही हैं, आपको फल भी दिखाई दे रहे हैं, देख लो, आपको चावल भी दिखाई दे रहे हैं ना, सब्जियां भी दिखाई दे रही हैं। तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा खनिज लवण मिलता है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? खनिज लवण मिलता है, ठीक। और फलों में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं। भोजन माता सर दूध की बोतल भी लिया हो यहाँ पे, ठीक। और दूध में जो है सारे पोषक तत्व मिलते हैं। दूध जो है एक संतुलित आहार कहा गया है। दूध को क्या कहते हैं? दूध को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। दूध में जो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक हो गया। अब जैसे ये देखो चावल भी दिखाई दे रहा है, गेहूँ दिखाई, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, ठीक। प्रोटीन से जो शरीर का निर्माण होता है, कोशिकाएं बनती हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है। शरीर की क्या रुक जाती है? वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो प्रोटीन होना जरूरी है, ठीक। और जो ये विटामिन है, विटामिन से क्या होता है? विटामिन रोगों की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? रोगों की रक्षा करते हैं। समझ में आ गई बात? विटामिन किसकी रक्षा करते हैं? रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, विटामिन और खनिज लवण, ठीक। अब देखो वसा भी, वहां पे तेल रखा हुआ ना, तेल को क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं, वसा बोलते हैं। अभी मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया 2, है ना। नंबर 3 प्रोटीन हो गया, नंबर 4 विटामिन हो गए, नंबर 5 खनिज लवण हो गया, ठीक। तो इनमें से अगर किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो गई तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। और इनमें से एक भी ज़्यादा हो गया तो शरीर क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ जाता है, तभी कुपोषण होता है। तभी क्या होता है? कुपोषण। इसलिए हमको संतुलित आहार खाना चाहिए। कैसा भोजन लेना चाहिए? संतुलित भोजन लेना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब दूध हमने क्यों रखा? क्योंकि दूध में क्या मिलते हैं? सारे पोषक तत्व मिलते हैं। दूध में क्या मिलते हैं? सारे इसमें खनिज लवण भी हैं, विटामिन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है। संपूर्ण आहार कहा जाता है इसको। दूध को क्या कहते हैं? संपूर्ण। कोई आपसे प्रश्न करता है दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? दूध में क्या पाए जाते हैं? सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक हो गया? सबके समझ में आ गई बात? और कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देते हैं? काम करने की ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं।
काम करने की क्या देते हैं, ताकत देते हैं। प्रोटीन हमको क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर की कोशिकाएं बनाते हैं। प्रोटीन की कमी हो गई तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बाल भी झड़ने बैठ जाते हैं, बाल भी क्या हो जाते हैं, झड़ने बैठ जाते हैं। अब विटामिन क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से। एक कमी और है इसमें, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक भी चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि गले के रोग से क्या होते हैं, दूर होते हैं। घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक, शरीर को ठीक ठाक बनाने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन और खनिज लवण बहुत जरूरी है। और पानी की मात्रा कम हो गई शरीर में तो तभी हम बीमार हो जाते हैं, कुपोषण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो पानी भी खूब पीना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। जो सुबह उठ कर पानी पीता, हाथ खड़े करो। वेरी गुड। कितने कितने गिलास पीते हैं आप, कितने गिलास पीते हैं? मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ सुबह उठ करके। सुबह उठ के 2 गिलास पानी, उसके बाद नहाने के बाद 1 गिलास पानी। कितने गिलास, 3 गिलास तो ये हो गए। और 2 बोतल मेरे स्कूल में लाई रहती है, नहीं रहती है? 2 बोतल स्कूल में लाई रहती है, फिर घर जा करके पीता होगा, तो लगभग मेरा पानी का जो स्टोरेज क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो कम से कम आपको 5 लीटर 3 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये था कुपोषण और पोषक तत्व पे थोड़ा सा एक सूक्ष्म जानकारी। तो एक दिन क्लास में इसको विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू एवरीवन।